गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने देख लिया है स्लेव डायनेस्टी हो गई है, हमारी गुलाम वंश हो गया है। फिर गुलाम वंश के बाद हमने खिलजी डायनेस्टी कर ली है, खिलजी वंश हो गया। और जहाँ पे जैसे ही खिलजी ख़त्म होता है तो हमारे सामने शुरू होता है तुगलक डायनेस्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे तुगलक डायनेस्टी। तो देखते हैं तुगलक, शुरू करें। देखो, अच्छा, हम क्या देखते हैं कि तुगलक का जो ड्यूरेशन रहा है वो ड्यूरेशन रहा है 1320 से 1414 का। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि खुशरव खां वॉज द लास्ट एम्पर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खुशरव खां की हत्या करता है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक का जो इससे पहले नाम था वो था गाजी मलिक, और गाजी मलिक वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब। ये सज्जन पंजाब के गवर्नर हैं। इन्होंने खुशरव खां की हत्या की और गियासुद्दीन तुगलक के नाम से ये क्या गद्दी पर बैठे, और इनके ही जाति या प्रजाति के बेसिस पर इस वंश के नाम पड़ा तुगलक वंश। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखो, तुगलक में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें इन्हीं को पढ़ना है, गियासुद्दीन तुगलक फर्स्ट। सेकंड हमें पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी से सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न आते हैं तो वो आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से, हु वॉज द सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कौन है इसमें, इस डायनेस्टी में पूरे में इम्पॉर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हम क्या देखते हैं कि इस डायनेस्टी का जो थर्ड रूलर है वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है वो इसके चाचा का बेटा है, इसका मतलब है इसका भाई हो गया, यानी चचेरा भाई हो गया फिरोज शाह तुगलक। देखना है, फिरोज शाह तुगलक का भी एक लंबा अरसा रहा है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछते हैं। थोड़ा सा धार्मिक तौर से कट्टर व्यक्ति है, तो कुछ बहुत सिलेक्टिव प्रश्न है। और दूसरा मसला ये है कि मिडिवल पे जितने भी लोगों ने काम किया वो सारे के सारे, देखो मैक्सिमम लोग मुस्लिम्स हैं, तो उन्होंने बड़ा ग्लोरीफाई किया है इसको, जबकि अब के हिस्टोरियंस इसके बारे में ऐसा नहीं मानते। अब तो देखो विचारधारा स्पष्ट चल रही है। ठीक है, तो अब वो टाइम चला गया कि मिडिवल में एम्पर्स को आपने बड़ा प्रशंसा योग्य बना दिया, वो मसले खत्म हो गए। अब जो वास्तविकता है बस वही वास्तविकता यहाँ पे मैं कराऊंगा, कोई लफबाजी नहीं फालतू की। ठीक, फिरोज शाह के बाद हम क्या देखते हैं कि इसके बाद जो बनता है गियासुद्दीन तुगलक बनता है। बहुत छोटा सा ड्यूरेशन है इसका, बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद अबू कर देखना है, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद शाह देखना है। उसके बाद में इस वंश का लास्ट एम्पर जो रहा है वो नसरुद्दीन महमूद शाह रहा है। और इसी के समय पर हम क्या देखते हैं कि हमला करता है तैमूर। जैसे ही तैमूर हमला करता है तो ये दिल्ली छोड़ के भाग जाता है। मतलब किस तरीके के शासक हैं, दिल्ली छोड़ के भाग जाता है। तैमूर लगभग एक हफ्ते तक दिल्ली में रहता है और 20,000 लोगों का कत्ल करता है। और इसके तैमूर के जाने के बाद हम क्या देखते हैं कि इसने अपना एक गवर्नर बनाया है भारतीय प्रदेशों के लिए, खिज़र खां। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि खिज़र खां लाहौर से शासन करता है। बाद में खिज़र खां इसको भगा देता है, हटा देता है, और दिल्ली पे सैयद डायनेस्टी आ जाती है। तो सैयद किसकी देन रही, सैयद देन रही तैमूर की। यानी तैमूर ने अपने एक गवर्नर खिज़र खां के द्वारा ये सारे का सारा सत्ता में उलट पलट करा दिया है। ठीक है, तो देख लो पढ़ना कितना है हमें, 1 2 3, हिंदी में भी लिख देता हूं। देखो, तीसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है फिरोज शाह। फोर्थ पे पढ़ना है हमें गियासुद्दीन तुगलक। फिर पढ़ना है अबू कर्क। फिर हमें पढ़ना है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। इसके बाद हमें देखना है नसीरुद्दीन महमूद शाह।
देखो इनके नामों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जब तैमूर ने हमला किया ना तो उस समय कौन शासक था, तो नसरुद्दीन महमूद शाह है, नसरुद्दीन महमूद शाह, ना कि मोहम्मद शाह, दोनों के सिमिलर ही नेम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ही वॉज द लास्ट एम्पर ऑफ दिस डिनेस्टी। तो अब हम शुरू करेंगे किससे, हम शुरू करेंगे गियासुद्दीन तुगलक के साथ में तुगलक वंश। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, समझ में आ गया? शुरू करें, ठीक। देखो अब प्रश्न करते हैं हम किसके, गियासुद्दीन तुगलक के। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डिनेस्टी, यानी ये क्या हो गया, संस्थापक। तो हमारा ही हो गया पहला क्वेश्चन, किसमें, तुगलक वंश में। किसने स्थापना की, फिर शाह तुगलक, ये गियासुद्दीन तुगलक ने की। अच्छा, गियासुद्दीन तुगलक से एक और फेमस क्वेश्चन है, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट द इरिगेशन वर्क। ये पहला सुल्तान है जिसने सल्तनत काल में सिंचाई की ओर ध्यान दिया। सिंचाई साधनों का विकास। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया इससे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, पूछ लेता है दिल्ली में सबसे पहला सुल्तान जिसने सिंचाई साधनों की ओर ध्यान दिया। इससे अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसकी एक छोटी सी कहानी है वो सुन लो, फिर ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। देखो खिलजी वंश का लास्ट व्यक्ति था खुसरो खां। खिलजी वंश का लास्ट शासक था खुसरो खां। खुसरो खां ने क्या किया था, उस वीडियो में भी बताया था, अपनी सत्ता वैध कराने के लिए उसने धनराशि का बहुत ही ज़्यादा व्यय किया। अच्छा, लोग उसको सुल्तान नहीं मानते थे, तो वो क्या करता है कि अपनी सत्ता वैध करने के लिए सबको धन का वितरण करता है। तो ऐसे में ही उसने निज़ामुद्दीन औलिया को 5 लाख दिनार दिए हैं, ताकि निज़ामुद्दीन औलिया सबके सामने कह दे कि हाँ भाई खुसरो खां एक वैध शासक है। अच्छा, खुसरो खां की हत्या कर दी किसने, गियासुद्दीन तुगलक ने। जब गियासुद्दीन तुगलक गया भाई अपना, वहाँ जाके देखा खजाना जाना खोला, बड़ी उम्मीद होगी कि जब सल्तनत मिलेगी तो खजाना भी मिलेगा। खुसरो खां सारा खजाना उड़ा चुका था। अच्छा, उसमें मिला एक फर्रा, फर्रे में लिखा था सबका नाम कि किस किस को कितने दिए हैं। उसमें ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम है निजामुद्दीन औलिया, इनको 5 लाख दिनार दिए हैं उसने। अच्छा, राजा बन गया, ये पैसे की ज़रूरत है। इसने क्या किया, बंगाल की तरफ अभियान पे गया है, बंगाल को जीतने के लिए गया है। उससे पहले निजामुद्दीन औलिया के पास में एक व्यक्ति को भेजा है, बोलना उसको कहा है कि बाबा को जाके बोलना कि जो 5 लाख जो लिए हैं ना आपने खुसरो खां से, तो क्योंकि अब पापा बदल चुके हैं तो उन पापा को अब क्या 5 लाख की ज़रूरत है और वो क्या करना है, पैसे वापस कर दे। अच्छा, हुआ क्या, ये कह के वो चला गया कहाँ, वो चला गया बंगाल जीतने। ये अब ये वापस जब आ रहा तो दिमाग में तो 5 लाख घूम रहे कि 5 लाख मिलेंगे तो काम होगा। उसने रास्ते से ही एक मैसेंजर भेजा है किसके पास, निजामुद्दीन औलिया के पास में, और फिर उसने वही कहा कि वो 5 लाख दिनार दे देते तो ठीक रहता। अब निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा है उस व्यक्ति से, वो बहुत फेमस कहावत हो गई है कि दिल्ली अभी दूर है। ये किसके विषय में कहा, निजामुद्दीन औलिया ने कहा है गियासुद्दीन तुगलक के विषय में कि दिल्ली अभी दूर है। तो देखो, निजामुद्दीन औलिया सेड टू हिम दिल्ली इज सो फार, दिल्ली अभी दूर है। ये किसने कहा है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा है। किसके विषय में कहा है, गियासुद्दीन तुगलक के विषय में कहा है। और देखो बाबा ने कह दिया है दिल्ली अभी दूर है, और ये बेचारा दिल्ली पहुंचने से पहले ही क्या होता है, मारा जाता है। इसका मतलब है बाबा ने पत्ते बिछा दिए हैं और कॉन्फिडेंस से कहा है, कॉन्फिडेंस से कहा है तो पहुंचना तो है नहीं। और होता क्या है कि गियासुद्दीन तुगलक वो विजय जय करके सब वापस दिल्ली की तरफ आ रहा है, तो रास्ते में ही इसी का बेटा है जौना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पे बैठता है, जो दूसरा राजा है इसमें। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता के लिए क्या किया है, एक लकड़ी का घर बनवाया उनके स्वागत के लिए, ठीक। अच्छा, जैसे ही पिता एंटर करता है उसमें,
लकड़ी का घर वो गिर जाता है। तो डाई कोलैप्स ऑफ द वुडन स्ट्रक्चर, लकड़ी का महल गिरने से मृत्यु। इसका मतलब बाबा ने सीधा मोहम्मद बिन तुगलक ज़ौना खां को आशीर्वाद दिया, बेटा बनोगे तुम ही। और मोहम्मद बिन तुगलक पे देखो, इस विषय में ना 2-3 बातें हो गई। पहले इसको खत्म कर देते हैं, फिर मोहम्मद बिन तुगलक पे आ जाएंगे। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया इससे, ये इस वंश का क्या है, संस्थापक है। दूसरा प्रश्न हो गया जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है कि इसने सिंचाई साधनों का पहली बार विकास किया। तीसरा है कि निज़ामुद्दीन औलिया सेड टू हिम, दिल्ली अभी दूर है। तीसरा प्रश्न हो गया जो इंपॉर्टेंट भी है, किसके विषय में कहा, कब कहा, तो वो पूछ लेता है। चौथा, इसकी मृत्यु कैसी हुई, लकड़ी का महल गिरने से हुई। और लकड़ी का महल बनवाया भी किसने था, इसी के बेटे ने, इसी के स्वागत में बनवाया, और वो गिर जाता है, इसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा कुछ जो सेकुलर हिस्टोरियंस हैं और जो कुछ सेकुलर टाइप के लोग हैं, जो एग्जामिनर हैं, उनको एक क्वेश्चन में बड़ी दिलचस्पी है, किसमें हमेशा पूछ लेते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक की इनमें से किन की माँ जो है वो हिंदू है। तो गियासुद्दीन तुगलक की माँ जो है वो क्या है, एक हिंदू जट महिला है। और ये प्रश्न मैंने 2 से 3 बार एग्जाम में देखा है, इसको भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि हमारे यहाँ इस टाइप से चीज़ों को बड़ा प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो एक प्रश्न ही हो गया। मोटे मोटे हमारे प्रश्न हो गए 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 प्रश्नों के अलावा छठा प्रश्न गियासुद्दीन तुगलक से आ नहीं सकता है। ध्यान से कर लेना, एक ले लो स्क्रीनशॉट, गियासुद्दीन तुगलक होता है कंप्लीट। बस इसके माने की कहानी और सुना देता हूं कि किस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक सत्ता में आता है। ठीक है।